ले लो मोरे निगुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 9 फरवरी 2025 और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2004। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी पर उच्चारी हुई है। तो प्यार के सागर ओशन ऑफ लव बाबा ने स्मृति दिलाई कि सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और फिर बाबा के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहे यह बच्चों के दिल में प्यार का गीत अनहद बजता रहता है। फिर बाबा ने 18 जनवरी का महत्व बताया कि आज का 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा ताजपोशी का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने रहे और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाया, बच्चों को स्मृति का तिलक लगाया, स्वयं अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहना और बच्चों को आप समान बनने की प्रेरणा दिया, स्वयं ब्रह्मा बाप करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस कहा जाता है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहे दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने हर एक बच्चे को यह वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा भी हर एक बच्चे को इसी स्वरूप में देखने चाहते हैं। तो उसके लिए बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो व्यर्थ की लीकेज को बंद करना है, दूसरा वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है, अर्थात नेगेटिव स्वरूप को भी पॉजिटिव में चेंज करना है, और तीसरा बचत की स्कीम बनाना है। तब स्वयं समर्थ स्वरूप बन दूसरों को भी समर्थी का अनुभव करा सकेंगे। फिर एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई, हे मन मुख्यमंत्री तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर होते हैं, कारण बताओ और निवारण करो। ऐसे बच्चों को भी रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगानी है। फिर बहुत विशेष बात बताई कि जब स्वराज्य अधिकारी की कचेरी व स्वराज्य अधिकार का चार्ट रखेंगे तो यह चार्ट जैसे भविष्य पद की शक्ल का दर्पण बन जाएगा। सुनते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख। बाप दादा कहे आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं, सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिलों के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप दादा के दिल में सर्व बच्चों के स्नेह भरी यादें समाई हुई हैं। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा, और बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं कि सभी बच्चों के चेहरे से, तस्वीर से यह दिखाई दे रहा है कि सब बच्चों के दिल में मेरा बाबा का गीत बज रहा है और बाबा के दिल में मेरे मीठे मीठे बच्चे, यह गीत बज रहा है। तो बाबा कहे यह अनहद गीत कितना प्यारा लगता है, विजुअलाइज करो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है, अर्थात बाबा कहे 18 जनवरी जैसे राज तिलक का दिन है, क्योंकि बाबा ने अपनी सारी विल बच्चों के नाम की। बाबा कहे ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया,
स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। बाबा कितनी ऊंची स्मृति और सम्मान दे रहे हैं कि खुद बाबा अननोन बने, बैकबोन बने और बच्चों को आगे किया, अपने समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का ताज पहनाया। बाबा कहे स्वयं करन करावन हार बन बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाबा कहे सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थियों वरदानों का दिवस है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं, शक्तिवान नहीं सर्वशक्तिवान। बाबा कहे बच्चों को बाबा किस रूप में देखना चाहते हैं वह देखते हैं, सर्वशक्तिवान, सिर्फ शक्तिवान नहीं। बाबा कहे यह सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिमान भव। अंडरलाइन, स्वयं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी भाग्य विधाता वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहे यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। बाबा फिर से सम्मान और नशा दिला रहे हैं कि सदा वरदान की मालिकपने के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में स्थित होकर फिर ऑर्डर करो शक्तियों को, तो शक्तियाँ कार्य न करे, ऑर्डर पर न चले, यह हो नहीं सकता। बाबा कहे लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट हो कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होंगी। बाबा ने फिर नशा दिलाया कि जब तुम्हारे बुलाने पर स्वयं भगवान आ सकते हैं तो शक्तियाँ क्यों नहीं आएंगी। बाबा कहे सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। बाबा कहे मेहनत नहीं करो, मालिक बन के ऑर्डर करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। बाबा कहे अपने को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार के समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। बाबा कहे दुनिया में अथॉरिटी के लिए ही झगड़े होते हैं और यहाँ स्वयं परमात्मा जन्म से ही सभी अथॉरिटी देते हैं। तो इसलिए बाबा कहे सदा उस अथॉरिटी के स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी बनाओ। बाबा कहे सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर एक बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ।
बाबा ने समर्थ शक्तिशाली स्वरूप बनने की विधि बताई कि जो लीकेज है वह बंद करो। और कौन सी लीकेज है? व्यर्थ की। तो बाबा कहे वेस्ट को समाप्त कर बचत की स्कीम बनाओ। बाबा कहे परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो इसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबर वार बना देंगी, नंबर 1 नहीं बनने देंगी। बाबा कहे भल थोड़ा भी व्यर्थ जाता हो, ज्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा अंत में फिर धोखा दे देगा। इसलिए बाबा कहे व्यर्थ को समाप्त करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, कचेरी लगाई, सबकी दरबार लगाई, कचेरी लगाई, बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्व दरबार लगाओ। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, स्वयं के कर्म इंद्रियों की कचेरी लगाई, ऐसे बच्चों को भी अपनी कर्म इंद्रियों की कचेरी लगानी है। और पूछना है ऑर्डर पर क्यों नहीं चलते हो, ऑर्डर पर चलो। बाबा कहे कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं, बताए। बाबा कहे रूह रिहान क्या करते हैं, बताए। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपने चित्र मंगाते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। बाबा कहे आप सबकी भी दिल तो होती होंगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? बाबा कहे भविष्य चित्र से भी बढ़कर बाबा ने हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? तो बाबा कहे वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो। अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा। बाबा कहे अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने वाला दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपना भविष्य देखने का दर्पण तो हर एक को मिला हुआ है ना, क्लियर है ना। कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए है ना। अच्छा, काले दाग नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाई देता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। बाबा कहे अगर मानो कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथा सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्म इंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहाँ सतयुग में तो सब एक्यूरेट चाहिए। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। बाप दादा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि बाबा ने सभी बच्चों को दिव्य विचित्र दर्पण दिया है, लेकिन होता क्या है, उस दर्पण के सामने फॉगी आ जाती है। और वो फॉगी कौन सी है? कोई न कोई कर्म इंद्रिया अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो न चाहते हुए भी कर्म इंद्रिया उल्टी चलने लगती है। अर्थात जैसे फॉगी में क्लैरिटी नहीं होती है, ऐसे जब कर्म इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती है तो विपरीत चलती है।
इसलिए बाबा कहे चेक करो, सभी कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में है। कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है। जब है तभी विश्व महाराजन बन सकते हैं। बाबा कहे तो संगम अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होंगी। हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, राजाई की आती है। बाबा कहे जैसे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया उस अनुसार अपने आप को देखो कि क्या हमारी शक्ल राजाई वाली आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र। तो बाबा कहे पुरुषार्थ के दिव्य दर्पण में देखकर अपना चित्र मिल गया ना कि हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारा पद क्या होगा। बाबा कहे हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने। तख्त पर भले ही नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएगा नहीं। बाबा कहे ये सोच के नहीं बैठो कि आने वाले समय में हम अपना भविष्य दर्पण बना लेंगे, नहीं। बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ अभी ही करना है, जिसको बाबा कहते ना बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, किसी को पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसी के पास नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएंगी, ना विश्व की ना अपने अंतिम घड़ी की। इसलिए बाबा कहे यह नहीं सोचो कि विनाश के पहले हम तैयार हो जाएंगे, चलो विनाश के पहले कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर के अंत की तो डेट कोई फिक्स नहीं है ना। बाबा कहे सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ ऑर्डर होगा, सतह ही होगा, लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजाई कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जिससे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। बाबा कहे वहाँ कोई ऐसे रूल बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ नेचुरल जैसे हर एक आत्मा के संस्कार में होगा। बाबा कहे तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो यह कर्म इंद्रिया शक्तियाँ गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगी, धोखा नहीं देंगी, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? बाबा कहे तो कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर पर चलाने के लिए क्या करेंगे? कचेरी लगाएंगे। दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होंगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगेंगे। बाबा कहे कोई भी सफलता होती है तो दीप तो जगाते हैं ना, अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। अंडरलाइन, बाबा कहे अब संकल्प और समय को सफल कर विश्व की आशाओं के दीपक जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना बाबा ने कितना ऊंचा लक्ष्य दिया कि हे अविनाशी दीपक, सभी आत्माओं के आशा के दीपक जलाकर सच्ची दीपावली मनाओ।
बाबा कहे बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह के सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुँचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया, स्नेह लाया। स्नेह के प्लान में पहुँच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हो, इसमें पास होना है। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। बाबा कहे जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के मास्टर बन जाएंगे तो यह प्रकृति, माया, संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे और आपके ऑर्डर का इंतजार करेंगे कि कब मालिक ऑर्डर करे और हम उनका कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। तो बाबा कहे ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना? बाबा कहे वापस अपने घर जाने के पंख तो मिल गए हैं ना? बस अभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप दादा ने इस पर ड्रिल कराई। ओ बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। ऐसे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में अवश्य हाजिर होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठे हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन की सभी भुजाएं अर्थात शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल सब यह बाबा की भुजाएं हैं। तो बाबा कहे मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होकर के देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे बाकी सब तो आते रहते हैं, अपना चांस लेते हैं, और मधुबन वाले साक्षी होकर देखते रहते हैं, इसलिए सदा बाप दादा के दिल पर है। बाबा कहे अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन वालों को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज भाग्य विधाता बाबा का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है।
उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज बाबा ने संतुष्ट मणि बनकर सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए कहा कि उदासी का नाम निशान मिट जाए। बाबा से जो सर्व खजाने मिले हैं, संतुष्टता है, वह चेहरे से दिखाई दे, तब साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचाना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। बाबा कहे, सफलता का आधार क्या है? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक वरदान और पालना देने का शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।